अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर बीएस स्टूडेंट्स के लिए है और बीएस स्टूडेंट्स में ये कैटेगरी सेमेस्टर 2 और कोड जो है वो है 112। लेट्स मूव टू द टॉपिक। फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये टॉपिक है हमारा और उसमें जो माइनर टॉपिक है वो क्या है? ओलिवर ट्विस्ट, चैप्टर नंबर 1। अब देखते हैं इस पूरे आर्टिकल के अंदर जो है किस चीज़ पे बात होती है। बेसिकली ये एक पूरा चैप्टर दिया गया है, चैप्टर 1 जो है, लेकिन इस पे एनालिसिस जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा ये दूसरे से आर्टिकल से ये डिफरेंट है। लेट्स मूव टू द टॉपिक कि इसमें किन चीज़ों के ऊपर जो है बात की गई है। तो सबसे पहले जो है वो पॉइंट नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिस्टर विलियम साइक एंड हिज डॉग एट लिटिल सेफ्रोन हिल। यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह मिस्टर विलियम साइक जो हैं वो अपने कुत्ते के साथ जो हैं वो सेफ्रॉन हिल में वहाँ पे रहते हैं। एक बड़ा डार्क किस्म का जो है वो वहाँ पे गार है और इसके अलावा जो है वहाँ पे जो गैस लाइट जो है वो चल रही है, विंटर का टाइम है और जो है वो तकरीबन जो है वहाँ पर सन जो है वो ना होने के बराबर है। वहाँ पे वो बैठे हुए हैं और ऐसे वो कैरेक्टर जो है वो खोया हुआ है। साथ उसके एक प्यूटर मैयर है और एक ग्लास है और ये सारा उसने जो है डिपिक्शन जो है चार्ल्स डिकन ने अपने नावल के अंदर जो है उसकी बड़ी ज़बरदस्त की है। चैप्टर 1 के अंदर एक उसने वेलवेट कोट पहना हुआ है और गंदे किस्म का जो है वो शॉर्ट्स उसने पहने हुए हैं। इसी तरह तकरीबन जो है बूट भी उसके हाफ हैं और जो जुराबें हैं वो भी समझे कि पुरानी पहनी हुई हैं। और ये उसकी सारा डिपिक्शन जो है चैप्टर 1 के अंदर जो है ओलिवर ट्विस्ट के अंदर चार्ल्स डिकन जो है वो डिपिक्ट कर रहा है। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके पास और कोई भी नहीं है माँ वाए उसके डॉग के, जो कि क्या है वो उसके साथ है और ये उसकी कंपनी जो है चैप्टर 1 के अंदर जो है पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट जो है वो बड़ा क्लियर हो गया है कि जो मिस्टर विलियम साइक है जो है उसकी सिचुएशन दिखाई गई है कि वो किधर है, लिटिल सेफ्रॉन हिल में। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टू किक एंड कस द अनऑफेंडिंग डॉग। यहाँ पर वो जो मिस्टर साइक है वो क्या करता है कि वो किक लगाता है अपने डॉग को और लान तान करता है, गाली देता है। अनऑफेंडिंग डॉग जो है, हालांकि मोस्टली देखा गया है जो डॉग्स होते हैं वो अपने मास्टर पे अटैक नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका अग्रेसिव बिहेवियर जो है मिस्टर साइक का है, ऑफेंसिव है और अब्यूसिव है, जिसकी वजह से यही एटीट्यूड जो है तकरीबन हमें जो है वो डॉग में मिलता है एंड इट्स अ वेरी अनकॉमन। लेकिन क्या है कि यहाँ पे वो उसको किस मतलब जो है वो सेंटेंस के साथ पुकारता है, ज़रा ये सुनिएगा। कीप क्वाइट यू वॉमिट, कीप क्वाइट। अब वॉमिट जो है मोस्टली डिस्टर्बिंग एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक ओल्ड सेइंग में ये बात भी हो रही है कि अरे कीप क्वाइट, तुम खामोश रहो, यू वॉमिट, तुम डिस्टर्ब करने वाले जानवर। ये कौन कह रहा है? ये डॉग को कह रहा है, मिस्टर साइक कह रहा है। और क्या होता है, ये तकरीबन जो है वो पहले चूँकि वो कोई बात नहीं होती है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर और यहाँ पे साइलेंस जो है उसको ब्रेक किया जाता है ये जुमला बोलकर, और यहाँ से ही उसका जो टेम्परामेंट है वो पता चल जाता है। और यहाँ पे उसकी जो ख़यालात हैं वो क्या हैं, वो ऐसे ही हैं कि वो कुत्ता जो है वो उसको बड़े ऐसे आंखों से देख रहा है, आंखें जो हैं वो झिपका रहा है और बड़ी ऑब्जर्वेशन जो है वो डॉग की यहाँ पे तेज़ है। यहाँ पे देखते हैं हम फीलिंग्स भी देखते हैं कि वो किस अंदाज के साथ उसको बुलाता है और ऐसे उसको किक भी लगाता है जैसे कि हालांकि वो उसका साथी है, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो एक ऐसे जैसे कि साथ तो है लेकिन अटैचमेंट फील नहीं होते। और यहाँ पे जो टेक्सचुअल रेफरेंस में जो वर्ड्स हैं वो क्या है, वट एवर वाज द काज,
The effect was a kick and curse bestowed upon the dog simultaneously. अचानक जो है वो कर्स और किक जो है वो कुत्ते को जो है वो बड़ी शदीद जो है वो दी जाती है, और साइमल्टेनियसली वर्ड जो यूज़ किया गया है, व्हाट्स मीन बाय दैट, कि वो एक ही वक्त में जो है वो ये दोनों काम करता है, यानी कि गाली भी देता है और किक भी लगाता है। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर थर्ड नाउ। इसमें फोकस किया गया है, पहले में देखें कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था कि वो ऐसे हिल सेफ्रॉन पे वो है और डॉग जो है वो मौजूद है। दूसरे में जो है वो एटीट्यूड दिखाया गया मिस्टर साई का। तीसरे में जो है टेम्पर ऑफ द डॉग एज मास्टर्स टेम्पर, कुत्ते का जो मिजाज है वो बिल्कुल ऐसे है जैसा कि मास्टर्स का है। यहाँ पे टेक्स्ट में क्या दिया जा रहा है, डॉग्स आर नॉट जनरली एप्ट टू रिवेंज इंजरीज इन्फ्लिक्टेड अपॉन देम बाय देयर मास्टर्स। आम तौर पर कुत्ते जो हैं वो रिवेंज नहीं लेते अपने मास्टर से, जो कि उनके जो मास्टर्स जो हैं उनके ऊपर अगर जुल्म भी करें। लेकिन क्या होता है, हैविंग फॉल्ट्स ऑफ टेम्पर इन कॉमन विद हिज ऑनर एंड लेबरिंग परहैप्स एट द मोमेंट अंडर अ पावरफुल सेंस ऑफ इंजरी, made no more ado but at once fixed his teeth in one of the half boots। अब ये क्या है कि वो उसको जो है वो बड़ा जो है वो ऐसे तकलीफ़ देता है, ठीक है, और वो भी रिवेंजिंग मूड में हो जाता है, वो ऐसे उसको बूट भी लगाता है सख्ती के साथ जो है। और जैसा कि डॉग को भी एहसास होता है कि ये क्या है, सेंस ऑफ इंजरी है, ये मुझसे प्यार नहीं कर रहा। मोस्टली जो है आपने देखा होगा डॉग्स के साथ या एनिमल्स के साथ जो है वो लगाव रखा जाए तो क्या होता है, वो अपनी दुम जो है वो उसको हलाते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंस ऑफ इंजरी जो है वो उसकी बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि डॉग जो है वो मिस्टर साइक की जो है वो क्या है, साइक्स की जो साइकोलॉजी है उसको वो समझता है, और वो दोनों ही तकरीबन यहाँ पे बैड टेम्पर्ड जो है वो फील हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि आगे कहता है, हैविंग गिवन इट अ हार्टी शेक ही रिटायर्ड ग्रोलिंग अंडर अ वार्म फॉर्म जस्ट escaping the pewter measure which Mr. Sykes leveled at his head। उसके पास एक जो है वो प्यूटर है और वो क्या है, वो उसके सर पे मारता है, एक बर्तन मारता है जो है, और वो डॉग जो है वो जारी बात है उस बात पे वो खफा हो जाता है। नाउ द पॉइंट नंबर 4 स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये अब्यूसिव मतलब जो है वो लैंग्वेज यूज़ की जाती है डॉग के लिए जो है, यहाँ पे मिस्टर साइक्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। क्या है जी, और वो क्या कहते हैं, कम हियर यू बॉर्न डेवल, अरे तुम इधर आओ, यू बॉर्न डेवल, अरे शैतान तुम पैदा हुए, कम हियर डिड यू हियर, क्या तुमने सुना है। और यहाँ पे उसकी जो टोन अग्रेसिव है, यहाँ पे हार्शेस टोन जो है वो फील हो रही है। और यहाँ पे एक चीज़ जो है वो फील हो रही है कि वो अब उस पर अटैक करेगा। जो जो ये चैप्टर मूव आगे करता है तो एक जो सिचुएशन डेवलप होती है वो अटैकिंग बिहेवियर में होती है, और फाइनल में जाके हमें पता चलेगा लास्ट पॉइंट पे कि उसके साथ क्या होता है। यहाँ पे बात हो रही है जी, और क्या करता है जब उसको ये तो कहता है, साथ पॉकर इन वन हैंड, एक हाथ में उसके जो है वो क्या होता है, पॉकर होता है, एक आग कुरेदने की चीज़ है, ठीक है, वो उसके हाथ में है मिस्टर साइक्स के। एंड डेलिबरेटली ओपनिंग विद द अदर लार्ज क्लैस्प नाइफ, चाकू भी निकाल लेता है। हाँ देखें, जानवर रखा हुआ है, आपने इतना कुछ जो है वो उसके साथ जब करेंगे तो वो कैसे जो है वो मतलब जो है वो अपने मालिक के साथ जो है वो लगाव रखेगा। तो पांचवा पॉइंट जो है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो क्या है जी, मिस्टर साइक्स हार्शेस्ट की ऑफ अ वेरी हार्श वॉइस। जो हार्शेस्ट की जो है, जो उसके पॉइंट की है, जो उसकी साइकोलॉजी की है, जो उसकी बाद में वो क्या है, अ वेरी हार्श वॉइस, बड़ी सख्त आवाज़ जो है वो डॉग के लिए वो इस्तेमाल करता है, लविंग वॉइस जो है वो जनरेट नहीं करता है। तो कम्युनिकेशन ऐसे फील हो रहा है जैसे कि आने वाले नेक्स्ट जितना भी इसके ऊपर जो है वो ऑलिवर ट्विस्ट में उसकी जो साइकोलॉजी है वो कैसे पूरे नावल में जाके इफ़ेक्ट करेगी जो है, ये हमें पता चल रहा है। द पांचवें पॉइंट में आप देखें कि वो क्या कहता है, द डॉग नो डाउट हियर्ड, उसने ये इसमें कोई शक नहीं सुना है, बिकॉज मिस्टर साइक स्पोक्स इन अ वेरी हार्शेस्ट की ऑफ अ वेरी हार्श वॉइस बट अपीयरिंग टू एंटरटेन सम अनअकाउंटेबल ऑब्जेक्शन। ये ऑब्जेक्शन जो है ये क्या है, इसको शुमार नहीं किया जा सकता। टू हैविंग हिज थ्रोट कट ही रिमेन्ड वेयर ही वाज, वो वहीं पे था जहाँ पे था,
कौन यहाँ पे अब जो है वो एक आइडिया हो रहा है, जैसा कि वो लाइक अ डॉग हो चुका है, उसकी लिए भी लैंग्वेज वही यूज़ की जा रही है जैसा कि डॉग मोस्टली जो है वो अटैकिंग में होते हैं। ग्राउल्ड मोर फियर्सली दैन बिफोर एंड एट द सेम टाइम ग्रास्पिंग एट द एंड ऑफ द पॉकर। और वो ऐसे ग्राउलिंग उसकी आवाज़ में भी ऐसे ही है जैसा कि जो ग्राउलिंग होती है जानवर की, ऐसी जो गुस्से में होता है, तो मिस्टर साइक्स की आवाज़ भी ऐसे ही आती है, बिटवीन हिज टीथ एंड बाइटिंग एट इट लाइक अ वाइल्ड बीस्ट। और फिर वो भी उसको काटता है कैसे जनाब, जो है जैसे कुत्ता जो है वो उसको देख रहा है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है उसकी भी उसके तरह ही आवाज़ निकलती है। ठीक है, दोनों की आवाज़ें भी सेम हैं, और ये जो है वो उसको लाइक ए वाइल्ड बीस्ट जो है वो क्या करता है, वो काटता है। यहाँ पे सिमली देखें कैसे इस्तेमाल हुई है, यानी कि पेट एनिमल जो है वो किस फॉर्म में चेंज हो चुका है, लाइक अ वाइल्ड बीस्ट में चेंज हो चुका है, और वो उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ पे दोनों की जो ये जो पांचवा पॉइंट है, दोनों का एक मिक्सिंग पॉइंट है यहाँ के अंदर, जो है दोनों एक दूसरे पे जो है वो अटैकिंग सिचुएशन में आ रहे हैं, दोनों की हाशिया स्टोन एक दूसरे के लिए बन गई हैं। ज़ाहिरी बात है वो इस सूरत में हो चुका है। अब ज़ाहिरी बात है फाइनल में जब आएगा तो ज़ाहिरी बात है ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है, इनकी बुनियाद पे जो फाइनल है वो हमारे सामने आता है, एंड द लास्ट पैराग्राफ जो है वो होगा। तो देखें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बात होती है, फाइनल कम्बैट अटैक। फाइनल आखिर पे जो पॉइंट है उसमें क्या है, कम्बैट एक हमला होता है, कम्बैट एक दो तरफा हमला है, अटैक एक काउंटर अटैक, उसका जवाबी हमला भी दिया जाता है, उसका रिस्पांस दिया जाता है। क्या होता है, द रेजिस्टेंट ओनली इन्फ्यूरेटेड मिस्टर साइक्स। जब उसने भी हमला किया तो मिस्टर जो साइक है उनको गुस्सा आ गया। द मोर हु ड्रॉपिंग ऑन हिज नीज, गिरे हुए थे, बिगेन टू असॉल्व द एनिमल मोस्ट फ्यूरियसली, और ज़्यादा उसने गुस्से के साथ जो है उस पर हमला कर दिया। द डॉग जंप्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और फिर जो डॉग था उसने भी जंप लगाई, राइट टू लेफ्ट लगाई, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेफ़्ट टू राइट भी उसने लगाई जो है ना। स्नैपिंग, ग्राउलिंग एंड बार्किंग, तीन वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं जी। यहाँ पे उसको काटने की कोशिश करता है, उसको स्नैपिंग जो है, ग्राउलिंग उससे वो एक खौफनाक आवाज़ें निकालता है, एंड बार्किंग और फिर उस पर वो भौंकता है। द मैन थर्स्ट एंड स्वर and struck and blasphemed, and the struggle was reaching a most critical point। और जब आदमी जो होता है वो भी उसको ऐसे पूरे जनाब उसके पास जो कुछ भी होता है वो उसको मारता है, और ये सिचुएशन बड़ी जो है वो क्रिटिकल पॉइंट की तरफ जो है चली जाती है। फॉर वन और द अदर व्हेन द डोर सडनली ओपन, और दरवाज़ा अचानक जो है वो फिर खुलता है, जैसे कि सम विजिटर केम, जो है ऐसे लगता है कि कोई आया है, और उन दोनों का जो है वो वहाँ पे वो मौजूद थे। और कुत्ता क्या करता है, जूं ही कोई विजिटर आता है तो क्या होता है, द डॉग डार्टेड आउट, जो है तो कुत्ता जो है वो डार्टेड आउट हो जाता है, ऐसे फुल साइमल्टेनियसली जो है वो तेज़ी के साथ जो है वहाँ से निकल जाता है। लिविंग बिल साइक्स विद द पॉकर एंड द क्लैस्प नाइफ इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में ही रह जाते हैं, बिल साइक्स के हाथ में चाकू और जो है वो दूसरा पॉकर जो है। लेकिन क्या है, इस सारे अमल में हम एक देखते हैं कि कुत्ता जो है उस सिचुएशन से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। और वहाँ पे मिस्टर साइक्स क्या कहते हैं जनाब, जो है, देयर मस्ट ऑलवेज बी टू पार्टीज टू अ क्वारल सेज द ओल्ड एडेज। हमेशा दो पार्टियां जो होती हैं उनके दरमियान जो लड़ाइयाँ होती हैं वही रहती हैं। मिस्टर साइक्स बीइंग डिसअपॉइंटेड ऑफ द डॉग्स पार्टिसिपेशन, उसको अफसोस होता है कि डॉग की जो पार्टिसिपेशन है एट वंस ट्रांसफर्ड हिज शेयर इन अ क्वारल टू द न्यू कमर, कि न्यू कमर कोई आया और इसकी वजह से क्या है जनाब, जो है वो भाग निकला है। और वो क्या है, मिस्टर साइक्स जो है, और दो पार्टियों की जो जंग हो रही थी और उसमें वो निकल गया, वो तीसरा जो आया न्यू कमर जो आया उसके लिए भी मिस्टर साइक्स जो है वो बैड वर्ड यूज़ करता है न्यू कमर के लिए। और लास्ट में आप देखें कि जो इसमें चैप्टर में वर्ड जो यूज़ हो रहे हैं वो क्या है, व्हाट द डेविल डू यू कम इन बिटवीन मी एंड माय डॉग फॉर। वो कहता है, अरे कौन से तुम शैतान हो, तुम और मेरे कुत्ते के दरमियान आ गए। सेट साइक्स विद अ फिस्ट जेस्चर, बड़े एक फिस्ट जेस्चर के साथ, जैसे कि डॉग होता है बिल्कुल जो है वो इतना ज़्यादा गज़बनाक हो जाता है कि वो न्यू कमर के लिए वर्ड जो है वो यूज़ करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जो है, फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, एंड द टॉपिक इज़ ओलिवर ट्विस्ट, चैप्टर 1 बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट अपने जहन में रखें, और तकरीबन एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आते हैं, और ये आप
इसकी समरी भी तैयार करें और जो है कंसेप्चुअल बेस के साथ इसके क्वेश्चंस भी तैयार करें। अपनी मुस्तफ़ीद रात से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।